हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और उन्हें लीड करता है एक रॉन्ग आंसर की तरफ। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट डू यू थिंक, अगर हम बात करें ब्रैकेटेड 0.9 बार की, ब्रैकेटेड मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और क्या लिखा है 0.9 बार, 9 लिखा है, ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है बार। तो अपन को बताना कि यार ब्रैकेटेड 0.9 बार की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि यार ब्रैकेटेड ही नहीं पता सर हमको, तो वो तो छोटी सी बात है। क्या छोटी सी बात है कि यार एक नंबर होता है, कोई भी संसार का नंबर है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दैट्स इट। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको अपन ब्रैकेटेड एक्स कहते हैं। क्या समझे? एन तो होता है एक्स, कोई भी नंबर, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है ब्रैकेटेड एक्स और उसके फ्रैक्शनल पार्ट को ये इससे नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो दीज आर जस्ट डिनोशन, इंटीग्रल पार्ट को ब्रैकेटेड एक्स से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 3.2, so the integral part is 3 and the fractional part is 0.2. Is that clear or not? If you have taken 3.2, then the integral part is 3 and the fractional part is 0.2. अच्छा, और अगर मैंने लिया तो 3.79, of course the integral part of the number, इस नंबर में जो इंटीजर है वो कौन है? तो इस नंबर में जो इंटीजर है वो 3 है और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है नथिंग बट 0.79. ओके, अगर हमने लिया होता 3.99, ऑफ कोर्स द इंटीग्रल पर राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ की बात नहीं हो रही, तो 3.99 की बात कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया है 3 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.99. हाउ इज इट? बढ़िया एकदम। अच्छा सर अगर 4 बना देते हो तो, अरे इंटीग्रल पार्ट 4, फ्रैक्शनल पार्ट 0. अच्छा अगर 4.7325 होता तो जो भी मैंने बोला, तो इंटीग्रल पार्ट 4 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.7235. आई थिंक मैटर इज क्लियर. तो इंटीजर ब्रैकेटेड, मतलब मैं दो वर्ड बोल रहा हूं, एक तो बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन को ब्रैकेटेड एक्स फंक्शन को, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं और शॉर्ट में बोल देते हैं ब्रैकेटेड ऑफ एक्स. तो बताना क्या है हमें कि इस नंबर में इंटीग्रल पार्ट क्या है, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है. तो जैसे अपन से कोई पूछता है यार ब्रैकेटेड ऑफ पाई बताइए, तो पाई क्या होता है 3.14 समथिंग, तो हम बोल देंगे इसका ब्रैकेटेड है 3. ठीक है. अगर किसी ने अपन से बोला यार 17/4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो ये क्या आएगा 17.4, 17 अपॉन 4, 16 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 16 पॉइंट समथिंग है तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 16, लाइक दैट. तो ये हमारे ब्रैकेटेड का मतलब है. तो अगर कोई कह रहा है 79.004, तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 79 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब चलो ब्रैकेट लगा तो यहां फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बताना, यहां केवल इंटीग्रल पार्ट बताना ये. तो आई थिंक मैटर इज क्लियर कि ब्रैकेटेड का क्या मतलब है, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है. तो एक तो ये पता होना चाहिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, एक बात. दूसरी बात ये देखें 0.9 बार का क्या मतलब है. तो ऑब्वियसली बिल्कुल छोटी क्लासेस में हम लोग सीखते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं 0.2 बार की, अगर हम बात कर रहे हैं 0.2 बार की, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.22222 इनफाइनाइट टाइम्स. ऐसे लिखना गलत होता है लेकिन मैटर क्लियर हो जाए. तो 0.22222 इनफाइनाइट टाइम्स, इसको अपन 0.2 बार कहते हैं. ऑफ कोर्स बढ़िया है, समझ में आ रही बात. ओके, तो अगर 0.1 बार होता तो 0.1 बार होता तो 0.11111 और ये 1 चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स. अच्छा समझ में आ गया. तो बार का मतलब समझ में आ गया. 0.2 बार का मतलब है 2.2222, 0.1 बार का मतलब है 0.11111. हमसे क्या पूछा 0.9 बार का ब्रैकेटेड. ओके सर समझ में आ गया. ये तो लिखा हुआ 0.99999, तो इसका इंटीग्रल पार्ट, इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, इधर ऐसा कुछ नहीं लिया था. चलो ले लेते हैं. अगर कोई मुझसे पूछ रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.943, ऑफ कोर्स इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ये भी 1 नहीं बना है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या हो गया 0. इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 0. अगर 1 पॉइंट समथिंग होता तो इंटीग्रल पार्ट 1, ये 0 पॉइंट समथिंग है तो इंटीग्रल पार्ट 0. तो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0. ओके, तो फिर सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया. क्या समझ में आ गया सर? ये लिखा हुआ 0.9999, 1 थोड़ी हुआ है, अभी ये 1 थोड़ी हुआ है.
और 1 नहीं हुआ तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 0 0, नंबर भी आ गए 0 0। क्यों? अरे ये गलत है। ओहो, यही तो सिखाया है। सिखाया तो यही है, लेकिन एक सावधानी रखनी है। क्या है सावधानी? अभी समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्यों गलत हो गया? यहां देखिए, जैसे अगर इस नंबर को, किस नंबर को, x को, मतलब सॉरी 0.1 बार को मैं x मान लेता हूं। हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0.1111, अरे बन जा 11111। अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो अगर मैंने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 1.1111, टिंग 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 टिंग, बढ़िया, इनफाइनाइट टाइम्स है ना। ओके, और x क्या है सर? और x है 0.11111 और ये इनफाइनाइट टाइम्स, इसमें से इसको माइनस कर दो। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 10x माइनस x हो गया 9x, और यहां पर क्या बचा? ये 1 में से 1 जाएगा 0 0 0 0 0, पॉइंट तक आ जाएंगे, इससे पहले भी सब 0 0 0, और यहां पर मेरे बच्चों 1 माइनस 0 क्या 1, तो ये क्या बन गया 1.0000, 1.00 तो 1 ही होता है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9। ओहो, क्या x तो कौन था? 0.1 बार, हम क्या ले आए? 1/9। ओहो, ऐसा होता है क्या? तो इससे हमको बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जो 0.1 बार है, जो 0.1 बार है वो तो 1/9 हो गया। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.2 बार 2/9 हो गया। अगर मैं दोनों तरफ, इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.3 बार 3/9 हो गया। अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 0.9 बार, एंड दिस थिंग 1/9 is multiplied by 9. What is it? This is 1. 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, so the 0.9 bar is 1. 0.9 bar is 1. So अगर हमसे कहा जा रहा है कि ब्रैकेटेड 0.9 बार क्या होगा, मतलब हमसे पूछा जा रहा है ब्रैकेटेड 1 क्या होगा, और 1 तो खुद इंटीजर है, तो 1 खुद इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, जैसे ही है 4 का इंटीग्रल पार्ट क्या है 4, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1, तो 0.9 बार किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, इसलिए 0 गलत है, इसलिए 0.9 बार किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के इक्वल, तो ब्रैकेटेड ऑफ 0.9 बार क्या है 1 ना कि 0। समझ में आ गई स्टोरी? एंजॉय इट।